अमर उजाला को बधाई दूंगा कि आप इस किस्म के मंच को आपने, मैं दूसरी बार ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूं जब आप एक उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को डिस्कस करने के लिए जो भिन्न भिन्न जो पहलू हैं उन पे आप एक्सपर्ट्स और पब्लिक की चर्चा करते हैं। वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सर। रही बात शिक्षा की, माननीय सचिव महोदय ने और माननीय सदस्य सचिव AICTE ने जो बात कही, मैं थोड़ा सा उनके बारे में जरूर बात करूंगा। देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, इससे बढ़िया डॉक्यूमेंट बन नहीं सकता। मैं थोड़ा बता दूं, मैं हिमाचल सरकार का प्रमुख सचिव शिक्षा रहा हूं, मैं हायर एजुकेशन देखता था। मैं पर चांस राजीव जी के साथ भी मैंने काम किया है। मैं एडवाइजर था AICTE में, ग्राफिक एरा का वाइस चांसलर रहा हूं और स्कूल्स एजुकेशन में मैं नवोदय स्कूल्स का कमिश्नर रहा हूं। मैं थोड़ा सा अपने इस एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताऊंगा कि इससे बढ़िया कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता था। और सरकारों को विशेषतः, क्योंकि मैं उसका पात्र रहा हूं, मैं उसका हिस्सा रहा हूं, इस बारे में ध्यान देना होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स में कहीं चूक ना हो जाए। सर ने बात की एक्सेस की, एक्सेस के बिना बात नहीं बनेगी। देखिए, केवल बड़े शहरों में ही अगर वो शिक्षा के केंद्र बन जाएं तो वो एक्सेस का इशू, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी, इक्विटी, इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये कई इश्यूज को एड्रेस करते हैं। लेकिन एक्सेस, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में एक्सेस एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इसके साथ अफोर्डेबिलिटी का इशू लिंक हो जाता है। तो सरकारों को चाहिए, विशेषतः मैं हिमाचल के कंटेक्स्ट से भी अपने याद करके और उत्तराखंड में जो मैं देख रहा हूँ, सरकारों को चाहिए कि कहीं ना कहीं जो क्वालिटी के एजुकेशनल ग्रुप्स जो आज देहरादून उत्तराखंड में नाम कमा चुके हैं, उनको कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं कि वो एक्सेस के इशू को अपने कैंपसेस की स्थापना कर कर दूसरा क्षेत्रों में एड्रेस कर सके। रही बात ग्राफिक एरा की, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक जो बहुत बड़ा फोकस है वो है मल्टी डिसिप्लिनरिटी के ऊपर। जिस इशू को आपने डिस्कस किया, ट्रांस डिसिप्लिनरिटी, इंटर डिसिप्लिनरिटी, उन्होंने कहा कि केवल टेक्निकल एजुकेशन में, अगर एक टेक्निकल एजुकेशन, एक IIT का ग्रेजुएट अगर आज वो पर्यावरण के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, आध्यात्म के बारे में, अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में अगर वो बात नहीं कर सकता, तो कम से कम सतत विकास का एक वो जरिया नहीं बन सकता। वो हो सकता है अपना इंडिविजुअल कहीं भी एक्सेस कर जाए, लेकिन आज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक जो बहुत बड़ा इशू बन गया है, वो इसका कभी भी जरिया नहीं बन सकता। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कम से कम 50 बार ट्रांस डिसिप्लिनरिटी और इंटर डिसिप्लिनरिटी के ऊपर फोकस किया है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने, और फिलहाल अभी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने भी जब BBA MBA का करिकुलम बनाया, तो जो उसके अंदर इस चीज पे बहुत फोकस किया। आज के दिन मैं आप लोगों को बड़े गर्व से बताता हूं, क्योंकि इन संस्थाओं से भी मैं कहीं जुड़ा रहा हूं, लगभग 22 से 23% जो हमारे करिकुलम का कंटेंट है, वो UGC चाहती है कि उसमें स्किल के 15% के करीब स्किल के प्रोग्राम्स हों, 8-9% एबिलिटी एनहांसमेंट के प्रोग्राम्स हों, और जो कोर करिकुलम है वो 70-75% भी रहे, ताकि एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट हो, क्रिएटिव इनोवेटिव इंडिविजुअल्स की वहां के माध्यम से ग्रूमिंग हो सके। अब इस बैकग्राउंड में ग्राफिक एरा का मैं आपसे बताऊं, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की आपने बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हम बहुत बहुत ध्यान से हम इसको स्टडी करते रहते हैं। आई विश आई कैन एक्सप्लेन कि किस किस्म के हमारे मैकेनिज्म्स हैं कि हम नेशनल लेवल पे इंडस्ट्री के साथ किस किस्म की इंटीमेट इंटरेक्शंस के माध्यम से उन रिक्वायरमेंट्स को असेस करते हैं। हम उन रिक्वायरमेंट्स के आधार पे कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है और कौन सी टेक्नोलॉजीज है जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगले आने वाले समय में रिक्वायरमेंट होगी, ताकि मेरे बच्चे उन क्षेत्रों में जाके नौकरी पा सकें, हम उनको स्टडी करते हैं। हम अपने करिकुलम को रेगुलर हम अमेंड करते हैं। सरकार में रह के मैंने देखा, जो हमारी प्रॉब्लम सरकार में है कि अगर आज मैं अपने सरकारी यूनिवर्सिटी में करिकुलम को बदलना चाहूं, तो जो प्रोसेस है अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूं तो 1 साल बन जाएगा मुझे रिवाइज करने में, और जब तक हो सकता है वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाए जिसको मैं इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में खासकर हम जैसे जो हम इस बारे में बड़े सचेत हैं, हमारे मन में सुबह कुछ चीज समझ में आती है कि ये टेक्नोलॉजी इमर्जिंग है, ये स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम अगले 15 दिन में उसको अपने करिकुलम में शामिल कर लेते हैं। हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर किस्म के प्रोग्राम्स में, इवन ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेस के प्रोग्राम में आपको जानकर अच्छा लगेगा और पब्लिक को भी जानना चाहिए। इनके अंदर भी हम कंप्यूटर के जो स्किल्स हैं, AI ML वगैरह, इनका हमारे करिकुलम के माध्यम से इनपुट दे रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी हमारे बच्चों की, आप जैसा कि देखते होंगे,
उसको इतनी अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी हमारे बच्चों की जो है जो प्लेसमेंट्स हैं उसका ये एक मुख्य कारण है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।